यूजीसी कानून से समानता आएगी, ऐसा कहने वालों ने कहा। समानता मतलब बराबर, सब कोई एक समान हो जाएगा। समान होने के कई आधार होते हैं। आर्थिक आधार पर समानता, सामाजिक आधार पर समानता, धार्मिक आधार पर समानता, कानूनी आधार पर समानता, बहुत सारी समानताएं होती हैं। परंतु इस कानून से केवल ये कहा गया कि समानता आएगी। जाहिर है इसे इसका तो अर्थ से तो कोई लेना देना है नहीं। और दूसरी बात कि अगर इस कानून को, अगर समानता को नजर में रखकर, समानता को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया होता तो हो सकता था कि समानता आ जाए। परंतु जब इसका निर्माण केवल वोट बैंक और कुर्सी को ध्यान में रख के किया गया है तो समानता जैसी बात करना ये बेमानी है। दोस्तों, हम लोगों की जो परिस्थिति है, हम जनता की जो कंडीशन है वह उससे बिल्कुल भिन्न है जैसा कि हमारे देश के लीडर्स लोग समझते हैं। ये लोग हम लोगों के लिए वही चीज फेंकते हैं जिससे हम लोग को आपस में द्वेष हो, आपस में टेंशन हो, और हम लोग टेंशन में आकर, एक जाति के विरुद्ध टेंशन में आकर, एक धर्म के विरुद्ध टेंशन में आकर उनको हम लोग वोट दे दें। इतना ही हम लोगों के देश के नेताओं का टारगेट होता है। दोस्तों, यूजीसी कानून समानता आए या ना आए, लेकिन समाज में तो विद्वेष फैलेगा ही और लड़ाइयाँ होंगी। दोस्तों, हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोगों के सामने पहले से ही लड़ाई है, पहले से ही युद्ध है। आप सोचिए कि आज हर व्यक्ति, एक एक आदमी अपनी गरीबी से, अपनी भूखमरी से, अपनी बेरोजगारी से, अपनी अशिक्षा से, इन तमाम चीजों से वो जूझ रहा है। अगर घर में कोई बीमार हो जाता है तो हम लोगों को अपने पैसे से इलाज कराना पड़ता है, हम लोग अपने परिवार के परवरिश नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में निजी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज कराना, परिवार कर्जे में चला जाता है। परंतु हम लोग कहें किससे? हम लोगों की समस्या वो नहीं है जो हम लोगों के नेताजी लोग कहते हैं। दूसरी बात कि हम लोगों के जो नेताजी लोग हैं वो इन लोगों के बातों से और व्यवहार से और काम से नहीं लगता है कि ये लोग जरा सा भी हम लोगों के जिंदगी को सुदृढ़ करने के लिए सोचते हैं। ये लोग अपनी केवल कुर्सी भर सोचते हैं। सोचिए भाई कि जो जनता दिन भर काम करके अपने शाम को समुचित ढंग से अपने परिवार के भरण पोषण नहीं कर पाता है, जो जनता के एक पैर कर्जा के दलदल में रहता है, वह जनता को अगर हाथ में हथियार थमाया जाए, बेशक कानून का ही हथियार हो, लेकिन थमाया जाए कि तुम लड़ो, तो यह अपराध है। भाई सोचिए, वह लड़ेगा कि अपना परिवार पालेगा। अगर आप लोगों के बहकावे में आकर अगर कोई लड़ गया तो क्या होगा? एक तो मर जाएगा, एक तो दुनिया से चला जाएगा और दूसरा जेल चला जाएगा, और जो घर में बचे खुचे लोग हैं वो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस इसी के चक्कर लगाते रहेंगे। उस घर का शिक्षा, उस घर का चिकित्सा, उस घर की उन्नति, ये सब कुछ के बारे में जरा सोच कर देखिए क्या हालात होगा। अगर आप लोग
जो मैं कह रहा हूं यह बात मैं न तो किसी बड़े नेता के भाषण से सुना है, न किताबों में पढ़ा है, न गीत गजलों में सुना है। भाई, हम लोगों के जनता की हालात ये है कि आदमी दिन भर 12 घंटा नौकरी करता है तो भी उसका परिवार नहीं चलता। तो परिवार चले इसके लिए आदमी अपने पत्नी से भी काम करवाता है, फिर भी परिवार नहीं चलता है। घर के खर्चे बर्चे चलाने में ही वो खत्म हो जाते हैं, उसी के लिए वो पर्याप्त नहीं होते हैं। बच्चों की शिक्षा का तो कहना ही नहीं, बच्चे वहीं सरकारी बीमार स्कूल में जाकर लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर हम जनता के बच्चे थोड़ा अच्छे हो गए तो ये समझना है कि हमारा नसीब अच्छा था। तो हम लोगों को न तो चिकित्सा बेहतर ढंग से मुहैया कराई जा रही है और न ही तो शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। और ऐसे में अगर कानून ही बनाकर अगर हम लोगों के गांव घर टोला मोहल्ला के भाईचारा के प्रेम को भी अगर ये लोग नष्ट कर डालेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किससे कहेंगे? हम लोगों के हालात को कौन देखेगा? भाई साहब, आज नहीं कहना चाहिए लेकिन हकीकत यही है कि पहले के जो राजा थे वही हालात, उससे भी बदतर हालात हम लोगों के इस डेमोक्रेसी में हो गई है। पहले के राजा लोगों की उनकी सुख सुविधा बीमारी सेमारी हर कुछ की जिम्मेदारी प्रजा की होती थी और आज भी है। देखिए, जो भी हमारे लीडर्स हैं वो सब हम लोगों के खर्चे पर, हम लोगों के टैक्स के पैसे पर वो जो है राजा से भी बड़ा जिंदगी जीते हैं। वो राजा क्या जिंदगी जीते होंगे जो आज के हमारे मंत्रीगण नेता लोग जीते हैं, ये उनसे भी बड़ी जिंदगी जीते हैं। ठीक है, आप लोग हम लोगों के पैसे से जीते हैं, आप लोग हम लोगों के पैसे का उपभोग करते हैं, उसे अयाशी करते हैं, जो मन करे सो करते हैं, लेकिन कम से कम एक बात तो हम लोगों के लिए भले के लिए सोच सकते थे, नहीं सोचते हैं। सोचिए कि अभी जो देश में जातीय जनगणना हुई उसमें पैसे खर्चा हुआ, समय खर्चा हुआ, उससे हम लोगों को क्या मिला? हाँ, हम लोगों के देश के नेताओं को राजनीति करने में सहजता जरूर हो गई, क्योंकि उनको गिन कर मिल गया कि कौन कितना जात है। अब उस जात के अनुसार अब किसमें जो है रोटी फेंकना है, किसमें क्या फेंकना है, कैसे लोगों को लड़ाना है, जग उजालना है, इस तरह लोग करके हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता है। भाई, भेदभाव ऊंच नीच हम लोगों को यही सिखाया जाता है। मेरा कहना है भाई कि अगर आप लोगों को सचमुच में समानता लाना है तो हम लोगों को आर्थिक समानता लाइए। देश के तमाम, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो या एसटी एसी ओबीसी कोई भी कैटेगरी के इंसान हो, सबको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। कम से कम उन लोगों में से आरक्षण के में से जो अमीर लोग हैं उनको बाहर किया जाए, ताकि उसका लाभ सीधे तौर पे जरूरतमंदों को मिल सके। दूसरी बात कि देश में जातीय नहीं आर्थिक आधार पर जनगणना कराई जाए, बेशक समानता आएगी। और मैं सवर्ण भाइयों को एक बात कहना है मुझे कि भाई, आप लोग अगर ये सोचते हो कि राजाओं का राज चला गया तो हमारी जंग खत्म हो गई, हमारी लड़ाई खत्म हो गई, हमारे युद्ध खत्म हो गए, तो आप भ्रम में हैं। जब भी समाज में उपद्रव होगा, जब भी समाज में उथल पुथल मचेगी, तो आगे आप ही को आना है, आप ही को लड़ना है, क्योंकि हमेशा से आप ही जो है शांति स्थापित करने वाले रहे हैं, चाहे तलवार के बल पर, बंदूक के बल पर या कलम के बल पर। बेशक
आज तलवार और बंदूक का युग नहीं है, लेकिन कलम का है, कलम का है। हम सवर्ण लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। मानसिक रूप से तैयार हो जाइए कि हम लोगों को लड़ना है। जो आज हम लोगों के बारे में देश के नेताओं ने जो विचार प्रकट किया है, उससे यही सबक लेना है कि हम लोग को बैठना नहीं है। अपने वजूद को बनाए रखने के लिए, भारत को भारत बनाए रखने के लिए, समाज को समाज बनाए रखने के लिए लड़ना है। और इस लड़ाई का प्रारूप यही करना है कि हमें आर्थिक आधार पर सब कुछ चाहिए। हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के भाइयों को भी, वो भी हमारे भाई हैं, उनके लिए भी हम लोग ही लड़े हैं। और आज उन लोगों के लिए हम ही लोग लड़ेंगे। हम लोग को पता है कि उन लोगों के जो जाति में जो लीडर्स हैं और उन लोगों के जाति के जो अमीर हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उन लोगों के भी आरक्षण आर्थिक आधार पर हो जाए, वो नहीं चाहेंगे। लेकिन उन गरीब भाइयों के लिए हम ही लोगों को लड़ना है। तो इस चीज को हम लोग अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हम लोगों को लड़ना है। अगर हम लोग भरोसा कर गए, अगर हम लोग अंधकार में रह गए, तो पता नहीं कि हम लोगों के साथ क्या हो जाएगा। लोग आज हम लोगों को संख्या बल से गिन रहे हैं कि ये 10% है, वो 90% है, वो 80% है। आज हम लोग संख्या में गिने जाने लगे। हम लोगों के संस्कार और व्यवहार कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए अंततः मैं यही कहूंगा कि हम सवर्ण भाई लड़ाई की तैयारी करें और लड़ें। इस बात पर लड़ें कि हम लोगों के देश में आर्थिक आधार पर जनगणना कराई जाए और हर जाति को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तो हमारे विचार का एक हिस्सा बनिए और हमारे इस विचार को अगले व्यक्ति तक, समाज के एक एक इकाई तक पहुंचाइए। इस हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें उम्मीद है कि आप लोग अपना, जब जो कोई भी मेरा वीडियो देखे तो अपना मंतव्य, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।